देखिए और एक आज क्या करेंगे हम लोग लेक्चर 3 में, इसको और एक एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। अ कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन 34.6%, हाइड्रोजन 3.85% एंड ऑक्सीजन 61.55%। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर हम टोटल 100 ग्राम उसको ले तो कार्बन आएगा 34.6 ग्राम, हाइड्रोजन 3.85 ग्राम एंड ऑक्सीजन 61.55 ग्राम। मोल्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट लोग? मोल्स को क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। हम मोल्स ऐसे निकालेंगे, मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास बाय, इसमें आएगा एटॉमिक मास। तो देखिए हम लोग कैसे किया है इसको। ये कार्बन का 34.6 ग्राम लिया है, तो मोल्स ऑफ कार्बन NOC 34.6 डिवाइडेड बाई 12 and moles of hydrogen, this is 3.85 by 1, 61.55 by 16। तो ये 3.85, ये 3.85 आ रहा है। तो पहला वाला जो आएगा आपका 2.88। अभी क्या करना है आपको, मोल रेशियो लेना है। तो इसका आंसर कितना आया 2.88। इसका आंसर आया क्या 3.85। लास्ट वाले का आंसर क्या आया 3.85। अभी मिनिमम जो है 2.88 से सबको डिवाइड करना है। तो 2.88 डिवाइडेड बाई 2.88 इज टू 3.85 डिवाइडेड बाई 2.88 इज टू 3.85 डिवाइडेड बाई 2.88। तो 2.88 तो आपको मालूम है कितना होगा, ये 1 हो रहा है, ये बनेगा आपका 1.33 इज टू 1.33। तो इसमें सबको होल नंबर में ले जाना है। अगर सबको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए आप, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो ये आ जाएगा 3:3.99 इज टू 3.9। इसके बाद आपको सिंपल रेशियो लेना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, इसको 3.99 को 4, इसको भी 4 लिख सकते हैं। तो इसमें से आपको आ जाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये किसके लिए लिए थे हम, पहला वाला कार्बन था, हाइड्रोजन था, इसके बाद आपका ऑक्सीजन था। तो कार्बन हो गया आपका 3, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 4। तो आप लोग और एक चीज़ जो अपना दिमाग में डाल दीजिएगा, ये बॉक्स में हम बना रहे हैं, उसको आप तो याद रखिए। अगर आपका कोई भी चीज़ 1.33 में आता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। अगर 1.5 में आता है मल्टीप्लाई करना है 2 से। अगर 1.25 आता है मल्टीप्लाई करना है 4 से। अगर 1.2 आता है मल्टीप्लाई करना है 5 से। सो ये सारा आप ध्यान रखिए कि कब कितने से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 1.33 आ रहा था तो हमने 33 से सबसे मल्टीप्लाई किया। तो इसके बाद और एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको भी सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। A crystalline salt when heated become anhydrous and loses 51.2% of its weight. The anhydrous salt on analysis gave magnesium 20.0%, sulfur 26.66%, oxygen 53.33%. Calculate molecular formula of anhydrous salt and crystalline salt. Molecular weight of the anhydrous salt is this. अभी थोड़ा उसको समझते हैं प्रॉब्लम को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म थोड़ा देख लेते हैं। आपको क्रिस्टलाइन सॉल्ट, अगर पकड़ लो, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो गया आपका CuSO4.5H2, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉल्ट।
एनहाइड्रस सॉल्ट, मतलब अगर पानी इसको हटा दिया जाए इसमें तो ये हो गया आपका एनहाइड्रस सॉल्ट। अगर क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो लॉस क्या हो रहा है, देयर विल बी लॉस ऑफ 5 वाटर इन दैट केस। तो इसमें पानी जो है उड़ रहा है। तो इसमें से अभी क्वेश्चन को समझ सकते हैं हम लोग। एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट मतलब जिस सॉल्ट में वाटर है उसको हीट करने से क्या हो रहा है, ये एनहाइड्रस हो रहा है, लूजेस 51.2%। ये जो 51.2% ऑफ इट्स वेट ये पानी के लिए है, वाटर का वेट है इसमें 51.2%। रेस्ट विल बी द एनहाइड्रस सॉल्ट। द एनहाइड्रस सॉल्ट ऑन एनालिसिस गेव मैग्नीशियम इतना, सल्फर इतना इतना। तो अभी एनहाइड्रस सॉल्ट क्रिस्टलाइन सॉल्ट दोनों का फॉर्मूला निकालना है। इसमें मोलिकुलर वेट ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट इज गिवन 120। तो कैसे करेंगे हम लोग, आप जरा देख लीजिए। इसको अगर हम टोटल सॉल्ट को हम 100% पकड़ लिए तो इसमें से आपका वाटर हो गया आपका 51.20%। तो इसमें से आपका आएगा एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट आपका आ रहा है, इसको माइनस कीजिएगा आप लोग तो आपको मिलेगा 8, तो 48.8%। ये वाला जो है 48.8%, इसमें से बोला है कि अगर इस हिस्से में से मैग्नीशियम है, इसमें ही तो सल्फर है, इसमें ही ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम जो दिया हुआ है इसको अगर लेट कर लेते हैं, इसको मैग्नीशियम 20 दिया है, सल्फर 26.66 दिया हुआ है और ऑक्सीजन आपका दिया हुआ है 53.33। ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसका 48.8% है। सबको इसमें कन्वर्ट करने से आपका क्या आएगा उसको भी कर सकते हैं, या तो इसको 100% मान के भी चल सकते हैं। तो इतना है, इसको हम पहले इसका क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया आपका। तो मैग्नीशियम का मास आपको मालूम है, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोल्स ऑफ सल्फर 26.66 डिवाइडेड बाय 32 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये हो गया आपका 53.33 डिवाइडेड बाय 16। तो मोल्स ऑफ ये जो है इसको डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो ये 5/6 होगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको, अप्रोक्सीमेटली 2632 2732 इसको करना पड़ेगा ये। सो ये 3 को आप पहले क्या करोगे, डिवाइड करके उनका सबका मोल्स आएगा ना, तो कर लो स्टूडेंट। इसके बाद क्या आएगा आपका मोल रेशियो, आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये कर सकते हो आप। मोल रेशियो क्या होगा 5/6 जो ये वाला अगर हम x पकड़े इसको y पकड़े तो 1:x:y। इसके बाद डिवाइड, मिनिमम से डिवाइड करोगे तो आपका डिवीज़न का जो रिज़ल्ट है वो आएगा। ठीक है। सो डिवीज़न का रिज़ल्ट आने के बाद अगर मोल रेशियो जो भी आया है, इसके बाद आपका क्या आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला आएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो इसमें से बनेगा आपका ये आना चाहिए आपको। तो आप सोचिए कि कैसे करोगे, ये नहीं आता है आप करके दिखाओ, मुझे सेंड करो तो मुझे मालूम चलेगा आपने क्या किया है इसमें। इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, इसमें से आपको क्या मिल गया, MgSO4 ये बोला आपका एम्पेरिकल फार्मूला। इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला मास आपका आएगा, मैग्नीशियम का 24 बनता है, सल्फर का 32
ये इसका बन गया 4 इंटू 60, सो ये 64 आ जाएगा। तो 24 प्लस 32 प्लस 64, 4 4 8 0, 1 लेफ्ट, 6 3 9 10 11 1 12, तो ये भी 120 आ रहा है। और आपको क्वेश्चन में हम दोबारा क्वेश्चन को दें तो क्या हो रहा है कि मोलिकुलर वेट भी इतना है, मोलिकुलर वेट इज़ दैट। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलिकुलर फार्मूला मास भी है 120। तो हमारा n क्या होता है? n होता है मोलिकुलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलिकुलर फार्मूला मास जो है आपको 120 है, एम्पिरिकल फार्मूला 120 है, तो n फैक्टर 1 हो गया। तो और एक लिख सकते हैं मोलिकुलर फार्मूला 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो 1 इंटू आपका MgSO4, तो ये फार्मूला आपका रहेगा MgSO4। सो इसमें से अभी करना क्या है, नाउ ये जो परसेंटेज था एनहाइड्रस सॉल्ट का, एनहाइड्रस सॉल्ट हो गया आपका ये MgSO4, और एनहाइड्रस सॉल्ट का परसेंटेज क्या है 48.8%। तो आपकी नाउ 48.8% of the compound is 120 gram. So therefore 1% of the compound is equal to 120 divided by 48.8. therefore actually वाटर का कितना वेट दिया हुआ है हम लोगों ने, वाटर का ये हो गया 51.2%। तो आपको लिखना है therefore 51.2% of the compound is equal to 120 divided by 48.2 into 51.2। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 126 अप्रोक्स है। अभी देख लो और एक बात है इसमें, अगेन एटीन ग्राम ऑफ water is equal to 1 mole. So therefore 1 gram of water कितना होगा 1 by 18 mole, 126 gram of water equal to 1 by 18 into 126 is equal to 7 mole। तो ये क्या होगा, therefore compound is, ये तो MgSO4 था और वाटर का कितना हो रहा है 7 मोल, MgSO4.7H2। सो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये 2-3 पेज का होगा प्रॉब्लम, ये तो 5 मार्क एक ही प्रॉब्लम में आपको मिलेगा। तो यू सॉल्व दैट वन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इफ यू हैव। थैंक यू।